हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केवीएस सेकेंड प्री बोर्ड का पेपर है। आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तो इसको आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, सो डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इससे मिल भी जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, if one zero of this polynomial is the reciprocal of the other, then the value of k is। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है 3x² प्लस 8x प्लस k। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। सो सपोज करिए एक जीरो आपका अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है। ओके, आपको k की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ से आप अगर प्रोडक्ट देखते हैं जीरोस की तो कितनी होगी? अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 होगी। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज वो उसका ऑपोजिट होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, लेकिन अगर हम आपका जो पॉलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। c कितना है? k। दैट मीन्स k/a यानी कि 3। सो k/3 हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, लेकिन क्योंकि जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर एक 5 है तो दूसरा 1/5 होगा, तो उनकी तो प्रोडक्ट 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स k/3 इक्वल्स टू 1 है, सो k इक्वल्स टू 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, next, second question is, one ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40। एक बैग में 1 to 40 नंबर के टिकट्स हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। इजी क्वेश्चन है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो टिकट आप निकालते हैं रैंडमली उस बैग से वो 5 का एक मल्टीपल होगा? तो 5 के कितने मल्टीपल्स हैं उस बैग के अंदर? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, क्योंकि 40 नंबर का भी एक जो टिकट है उसके अंदर होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके फेवर में है क्योंकि 8 5 के मल्टीपल्स हैं। और टोटल टिकट्स कितने हैं? 1 to 40 नंबर के टिकट्स अगर है तो 40 ही टिकट्स होंगे। 8/40, 8 1s is 8, 5s are 40, 1/5। तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन इज, अ मैन गोज 18 मीटर ड्यू ईस्ट। सबसे पहले तो ऑन पेपर आपको जो डायरेक्शंस हैं वो पता होनी चाहिए। पेपर के ऊपर हमेशा दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। आपने एसएसटी में भी जब आप मैप्स को रीड करते हैं तो ये पता होगा। एक आदमी है 18 मीटर वो जा रहा है ईस्ट में, तो मान लीजिए यहाँ से उसने चलना शुरू किया, अभी उसका ईस्ट राइट हैंड साइड होगा, वो 18 मीटर ईस्ट में गया। 18 मीटर, अब वो यहाँ पर है। अब जो डायरेक्शन आप देखेंगे वो आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे जहाँ पर वो प्रेजेंटली है। ओके, फिर कहाँ जाता है? देन 24 मीटर ड्यू नॉर्थ। नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड होता है, फिर 24 मीटर ऊपर गया। तो बताइए, ही इज अवे, ओके एक सेकेंड, ही इज अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बाय। वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी कितना दूर है? जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो यही वाली डिस्टेंस लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनको मिला देते हैं, दिस इज 90 डिग्री। आप पाइथागोरस लगाएंगे और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इसे फाइंड करेंगे। जो भी है, मान लीजिए डी ही है, डिस्टेंस को डी ले लेते हैं। सो एज पर पाइथागोरस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 18 स्क्वायर इज 324 प्लस 24 576। ओके, ऐड करते हैं। 6 + 4 10, 1 कैरी, 7 + 2 9 + 1 10, फिर से 1 कैरी, 5 6 7 8 + 1 9, 900। डी स्क्वायर अगर 900 है तो डी कितना हो जाएगा? √900 विच मीन्स 30। सो डिस्टेंस जो है वो 30 है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² minus 6kx plus 6x minus 7 is negative of the other, then k is equals to what? ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, लेकिन आप देख रहे होंगे फर्स्ट x² की टर्म है, यहाँ पर x की आपको 2 टर्म्स दी है, तो x कॉमन लेके आपको एक b आपको पता होना चाहिए क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे ये a है, ये c है, लेकिन b की क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो पहले x कॉमन ले लीजिए। क्वेश्चन है 2x² minus 6kx plus 6x minus 7। 2x² एज इट इज रहने दीजिए, -7 एज इट इज। इनमें से x कॉमन ले लीजिए, प्लस x, ब्रैकेट में क्या बचेगा? -6k + 6। आप चाहे तो 6 भी ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि होता क्या है,
एक्स स्क्वायर का जो को होता है दिस इज ए, दिस इज बी नाउ, और ये जो लास्ट में बचा है ये सी है. ओके, क्वेश्चन ये अब हमारी ये प्रॉपर जो एक इक्वेशन है, एक्स को अगर आप चाहे तो यहाँ से हटा के पीछे भी लिख सकते हैं. सॉरी, प्लस और एक्स यहाँ पर लिख दीजिए, वो भी सही होगा. अब उसने ये कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि अगर एक ज़ीरो अल्फ़ा था तो दूसरा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, उसका बिल्कुल नेगेटिव. तो अगर दो नंबर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि उनका सम कितना होगा. जब आप इन्हें ऐड करेंगे, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होकर ज़ीरो आएगा. अगर आप -5 और 5 को ही देखें, ऐड करते ही ज़ीरो हो जाएगा ना. तो कहने का मतलब है सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ ज़ीरो. तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में अगर आता है, वो कहता है एक जो ज़ीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है. जैसा कि पहला क्वेश्चन था, रेसिप्रोकल अगर होगा तो उनकी प्रोडक्ट 1 होगी, फिर आप सी बाई ए को 1 करेंगे. लेकिन अगर एक दूसरे के नेगेटिव होंगे तो फिर उनका सम ज़ीरो होगा. सम क्या होता है, और हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस बी बाई ए. सम होता है माइनस बी, यानी कि माइनस दिस, माइनस ऑफ -6k + 6 बाई ए कितना है 2 बाई 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 0 है. अब माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 6k, और ये माइनस हो जाएगा, -6, 2 उधर जाएगा, 0 ही हो जाएगा. 6k इक्वल्स टू 6 एंड k इक्वल्स टू 6 बाई 6 विच मीन्स 1. सो k इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. आगे आते हैं, द पॉइंट्स 2, 4, 2, 6 एंड 2 + √3 and 5 आर द वर्टिसेस ऑफ. ये बताइए किसके वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस. अच्छा, ये बेटर तब रहेगा, या तो यूँ आप करें कि इनकी डिस्टेंसेस फाइंड करें, इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों की, देन ए और सी की. फिर अगर तीनों इक्वल है तो वो इक्विलेटरल होगा, दो इक्वल है तो फिर वो आइसोसेलेस होगा, इस तरीके से. या फिर आप इनको प्लॉट कर लीजिए, आपके पास ग्राफ होता है, रफ वर्क के लिए मिलता है आपको, तो उनके ऊपर तीनों पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए, फिर डिस्टेंस मेजर कर लीजिए. मैं रफली बता देती हूँ यहाँ पर. ये देखिए, ये आपका, सपोज करिए ये आपका ग्राफ है. 2, 4 कहाँ होगा, 1, 2, 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 2, 4 ये पॉइंट होगा अगर हम 1, 2, 3, 4 इसको लेते हैं. नेक्स्ट इज 2, 6, 2, 6, 5, 6 यहाँ पर होगा 2, 6, और लास्ट है 2 + √3 एंड 5. 2 + √3 ऑब्वियसली 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, बिकॉज √3 1 पॉइंट समथिंग होता है, सो 3 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाइए. एंड 5 बिल्कुल इनके सेंटर में होगा, ये पॉइंट होगा. उसके बाद इनकी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे. ऑल 3 डिस्टेंसेस विल बी इक्वल, तीनों जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल होंगी, सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. एक तो यही तरीका है करने का अगर आपको जल्दी करना है, अदरवाइज डिस्टेंस फॉर्मूला तो है ही, शॉर्ट में चलिए उसको भी कर लेते हैं. पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच में, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा क्वेश्चन. √2 - 2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, ये तो हट ही जाएगा. 6 - 4 का स्क्वायर, 6 - 4 कितना होगा 2, यानी कि 2 स्क्वायर, ये कैंसिल, यानी कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो 2 यूनिट है. अब इस डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पर 2 + √3 - 2 का होल स्क्वायर. डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है ना, a2 - a1. तो जब आप 2 + √3 से माइनस करेंगे 2 को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर, तो 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा. √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √4 विच इज़ 2, यानी कि ये डिस्टेंस भी 2 है. और ऐसे ही अब जब लास्ट और फर्स्ट के डिस्टेंस आप निकालेंगे वो भी 2 ही आएगी, बिकॉज यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, √3 का स्क्वायर एंड 5 - 4 1 का स्क्वायर, यानी कि ऑल 3 डिस्टेंसेज विल बी इक्वल. तो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा. ओके, नेक्स्ट. तो रूट को देखिए, ऐसा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट जाएगा, जनरली ऐसा ही होता है. अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, नंबर्स आपको इस तरीके से ही दिए जाएंगे. अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मेकिंग एंगल 60, 80 एंड 40 एट द सेंटर आर शेडेड. द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. ये 3 इन्होंने शेड किया, शेडेड रीजन का एरिया बताइए. अलग अलग निकाल के ऐड कर लीजिए, या फिर तीनों एक बार जो एंगल्स हैं उन्हें ऐड कर लीजिए. 40 + 60 इज़ 100, 100 + 80 इज़ 180. कहने का मतलब है तीनों मिलाकर 180 डिग्री का एंगल कवर कर रहे हैं. एरिया क्या होता है सेक्टर का, θ/360 इंटू πr². तो कितना हो जाएगा, थीटा 180 हो गया है, क्योंकि तीनों एंगल्स को आप ऐड कर सकते हैं. बाई 360, पाई 22/7, और रेडियस दी है 7. 2 11 11 7s आर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट.
अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 एंड 81 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हैज़, इसके कितने सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के? तो चलिए देखते हैं। 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81। 81 को 3 की पावर में रिड्यूस करिए। 81 को आप क्या लिख सकते हैं? 3 2 ज़ार 6, 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 3 1, 3 टू द पावर 4। 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 81 को आपने लिख दिया 3 टू द पावर 4। जो पावर्स हैं उन्हें इक्वेट करिए, यानी कि x प्लस वाई कितना है? 4। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी। अब इसको देखिए, 81 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। 81 को 3 की पावर में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 की पावर x माइनस वाई, 3 टू द पावर 4 और इसकी पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यानी कि 3 की पावर 1, क्योंकि पावर नहीं है उधर। पावर की पावर आप जानते हैं मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 टू द पावर 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 3 टू द पावर 1, यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 1। ओके, सो x प्लस वाई 4 है और 4x माइनस 4y जो है 1 है। क्वेश्चन ये भी कह सकता था x और y की वैल्यू बताइए, लेकिन उसने ये कहा है कि सोल्यूशन बताइए कि कितने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 1 है, ये 4 है, a1/a2 1/4 हो जाएगा। b1/b2 कितना है? 1/-4, यानी कि -1/4। तो a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक यूनिक सोल्यूशन होता है। इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 देन द इक्वेशंस विल हैव ओनली वन सोल्यूशन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रपीजियम। बना लेते हैं। ABCD एक ट्रपीजियम है जिसमें कि अभी ABCD डिसाइड करेंगे, देखेंगे AB और AD में से कौन सी साइड बड़ी है। BC इज पैरेलल टू AD। ओके, BC, सो ABCD, AD और BC ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। आप जानते हैं ट्रपीजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल होती है। AB आपको 4 सेंटीमीटर दी है। इफ़ द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, अगर ये दोनों O पर इंटरसेक्ट करते हैं, O, सच दैट AO बाई OC, AO यानी कि AO बाई OC दिस बाई दिस इक्वल्स टू OB बाई OD, OB बाई OD दिस बाई दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस। तो CD बताइए कितना होगा? ये वाली साइड कितनी होगी? अब इन दो ट्रायंगल को अगर आप देखें, दो साइड्स इनकी प्रोपोर्शनल है, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस, और एक एंगल इक्वल है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशो इक्वल होता है। कहने का मतलब है जो AO बाई OC है, AO बाई OC क्योंकि 1/2 दिया है, AO बाई OC जो होगा वही AB बाई CD होगा, वही AB बाई CD होगा। जो साइड का ये रेशो होगा वही इन दोनों साइड का रेशो होगा। तो अगर ये, क्योंकि 1/2 हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 1/2, AB भी आप जानते हैं 4 है, सो 4/CD, इसको रहने दीजिए, कोई यूज़ नहीं है क्योंकि हमें CD ही फाइंड करना है, इक्वल्स टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो CD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, द रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, P and Q are positive integers which represent 0.134 बार सच दैट 1343434, वो तो हम जानते हैं। तो बताइए कि इसको P/Q की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। 9th क्लास में आपने सीखा था, जो कि अभी स्टेप वाइज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो हम लोग कहते हैं, मान लीजिए x इक्वल्स टू 0.1343434 है। क्योंकि बार सिर्फ 3 4 के ऊपर है तो पहले विदाउट बार वाला नंबर आप आगे लाएंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10x कितना हो जाएगा? 1 आगे आ जाएगा, 1.343434। अब बार वाले नंबर रह गए हैं, बार्स वाले नंबर को आगे लेकर आएंगे, तो बार 2 नंबर के ऊपर है तो आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसे 100 से करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, जब इधर 100 से करेंगे तो 3 4 भी आगे आएगा, और पॉइंट के बाद 3 4 3 4 3 4 ही रहेगा। अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, सो 1000x माइनस 10x, ये हो जाएगा 990x, इक्वल्स टू, डेसिमल के बाद तो छोड़ दीजिए, 134 माइनस 1 हो जाएगा 133। तो x कितना होगा? 133/990। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर AB इक्वल्स टू 14, यहीं पर अच्छा लिखा भी हुआ है, नो, AB दिस होल साइड इज 14, ओके, दिस इज 14, यहाँ से यहाँ तक।
अच्छा ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, वैसे इसको वैसे ही कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा और 14 माइनस 5 इज़ 9, यानी कि ये 9 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan b। tan b कहाँ है, ये रहा। अब tan b अगर निकालना है तो आपको इस वाले ट्रायंगल में देखना पड़ेगा, क्योंकि यही राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। इसके लिए आपको बेस चाहिए, ये वाली साइड कितनी होगी, ये साइड आप फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल से। देखिए ये वाले ट्रायंगल से, ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पर ये 90 डिग्री है नीचे ही, ये अगर 13 है ये 5 है तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 13 यहाँ पर हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस आप जानते हैं हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, तो 90 के सामने 13 है तो 13 आपकी हाइपोटेनियस है। 13 स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, दैट मीन्स 144। 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो ये जो साइड है आपकी ये 12 है, ये 12 है, ये 9 है, आपको tan b बताना है। वैसे tan होता क्या है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। और आप एक चीज़ जानते होंगे, बेस वो होता है जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल और थीटा होता है। तो 90 डिग्री का एंगल और थीटा ये कौन सी साइड के ऊपर है, इसके, यानी कि ये आपका बेस हो जाएगा। तो बेस हो जाएगा 9, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ऑब्वियसली 12, सो 12/9। दैट मीन्स एक सेकेंड, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई है, 12/9 ऑप्शन में नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, दिस इज 13, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 13 है ये 5 है, इस वाले ट्रायंगल से हमने देखा ये 12 हो गया। वैसे भी 12, 13 और 5 का एक ट्रिपलेट होता है। ये पूरी साइड, क्योंकि आप नो द आंसर इज करेक्ट, 5 माइनस करेंगे अगर पूरी साइड 14 है, 14 माइनस 5 इज़ 9, सो 12/9 ही होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शंस रॉन्ग दिए हैं यहाँ पर, 14 दिया है, ओ सॉरी ये शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं है, 3 4s are 12, 3 3s are 9, 4/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड हैज़ अ डायमीटर 10√3, तो बताइए कि ए कितना है। ओके ये आपका सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2a एंड a-7। ओके एक पॉइंट है इसके ऊपर 1 1 कॉमा -9। ओके और आपको बोला है कि डायमीटर 10√2 है। अब सेंटर और यहाँ से अगर आप मिलाना चाहते हैं, इसको डिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो ये आपकी रेडियस होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको डायमीटर 10√3 दिया है तो रेडियस कितनी, 10√2 सॉरी, ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, आधी। 10√3 का हाफ कितना हो जाएगा, 5√2 सॉरी 10√2 का हाफ 5√2, 5√2 आपकी रेडियस है। अब हम रेडियस फाइंड करेंगे, 5√2 से इक्वेट करेंगे। रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a-7 -9, a-7 में से माइनस करेंगे -9 को, तो वो +9 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यही होता है ना, a2 माइनस a1 होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5√2, क्योंकि डिस्टेंस आपको ऑलरेडी 5√2 दी है। सबसे पहले तो रूट हटा देते हैं दोनों साइड से, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ये हो जाएगा 2a माइनस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा a+2 होल स्क्वायर। और उधर जब आप स्क्वायर करेंगे, हमने किया क्या है देखिए, इस वाले स्टेप में इस साइड का स्क्वायर किया और इधर भी स्क्वायर किया। इधर जैसे स्क्वायर किया रूट हट गया, इधर जैसे स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ रूट हटेगा स्क्वायर से, और 25 2 कितने होते हैं 50, तो यानी कि इधर हो जाएगा आपका 50। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगी इक्वेशन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पर पहले a माइनस बी होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा क्विकली, सो a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर, डायरेक्ट कर देते हैं, 2a का स्क्वायर जो है 4a स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, चलिए लिख ही देते हैं, एक स्टेप ही बढ़ेगा सिर्फ, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 को तो छोड़िए इंटू करना, यही कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, and this is equals to 50. 2a square is 4a square plus 1 minus 4a plus a square plus 4 plus 4a, पहले तो 4a से 4a ही कैंसिल हो गया, equals to 50. 4a square and a square कितना हो जाएगा 5a square and 4 plus 1 is 5, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 50 minus 5, 50 minus 5 is 45, 5a square equals to 45, तो a square कितना होगा 45/5 which means 9, 5 9s are 45, ए स्क्वायर अगर 9 है तो ए कितना होगा √9, √9 कितना होता है 3, लेकिन वो प्लस का 3 भी हो सकता है माइनस का 3 भी,
So the answer is plus minus 3, which means D option is correct. Okay. तो डायमीटर से पहले रेडियस निकाली, उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया रेडियस फाइंड करने में, क्योंकि आपको सेंटर पता है और सर्कल के ऊपर एक और पॉइंट पता है, और जस्ट फिर इक्वेशन को सॉल्व किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू बताइए कितनी होगी. तो एक काम करिए, पहले यहाँ से x और y सॉल्व कर लीजिए, फिर यहाँ पर जैसे आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे m अपने आप निकल जाएगा. कहने को वो x और y भी आपसे पूछ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन को सिर्फ कॉम्प्लिकेट करने के लिए एक थर्ड इक्वेशन दे दी है, कंफ्यूज करने के लिए, बाकी है कुछ नहीं. तो यहाँ से हम लोग वैसे ही प्रोसीड करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं. आपको दिया है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज 2y हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 2 ज़ार 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 2 ज़ार 10, कैंसिल हो गया. 4 प्लस 3 7x इक्वल्स टू 14, तो x कितना होगा 14/7 विच इज़ 2. x 2 मिल गया आपको. अब x की ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 2 इंटू 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2 2 ज़ार 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो y कितना आ गया 1. x और y मिल गया आपको, ईजी है, इक्वेशन आपने जस्ट सॉल्व की है. अब ये x और y की वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं. y है 1 यानी कि 1 इक्वल्स टू x एट 2 प्लस m, तो m कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले आइए, 1 माइनस 2 यानी कि -1, तो m है आपका -1. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन्स cards number 6 to 50. A card is drawn at random from the box. The probability that the drawn card has a number which is a perfect square. पहले तो देखिए 6 to 50 नंबर्स के बीच में कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. 9 3 का स्क्वायर होगा, 4 4 ज़ार 16, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49, 8 8 ज़ार 64, वो 6 to 50 के बीच में नहीं आता. तो यानी कि कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 तो हमारे फेवरेबल है. अब इसमें जब आपको टोटल आउटकम्स देखने हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, 6 to 50, तो अक्सर आप क्या करते हैं, आप करेंगे 50 माइनस 6 विच इज़ 44 लिख देंगे. वो तो बाई चांस ऑप्शन में नहीं है, कई बार क्वेश्चन में 5/44 ऑप्शन में होता है, वो सही लगा देंगे, आपको लगेगा कि करेक्ट आंसर है. लेकिन अगर मैं आपको कहूँ आपके बॉक्स में 10 to 12 ये कार्ड्स हैं, तो कितने कार्ड्स होंगे, आप तो करने वाले थे 10 माइनस, जैसे हम सोच रहे थे अभी तक 12 माइनस 10, 2 कार्ड्स होने चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कितने कार्ड्स हैं, 10 11 12, 3 कार्ड्स हैं. तो कहने का मतलब है जब कार्ड 6 to 50 है, आप 50 में से 6 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें +1 करेंगे. ओके, तब आपको पता लगेगा टोटल कितने कार्ड्स हैं. बिकॉज 50 माइनस 6 में आपने 6 वाला कार्ड भी हटा दिया, जबकि 6 कार्ड जो है वो उसमें है. तो हमें क्या करना है, 50 माइनस 6, जब आपको टोटल कार्ड्स निकालने हैं, +1. ओके, 50 माइनस 6 इज 44, 44 प्लस 1 इज 45, तो टोटल कार्ड्स हैं 45. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5 आपके फेवरेबल थे, 5/45 यानी कि 1 5 9 ज़ार 45, 1/9. ओके, नेक्स्ट इज प्रियांशु हैज़ a motorcycle with wheels of diameter 91 centimeter. There are 22 spokes in the wheel. Find the length of arc between two adjoining spokes. Okay, easy ही है, आपको सिर्फ एंगल फाइंड करना है. ये आपका एक व्हील था मोटरसाइकिल का, डायमीटर इसका 91 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 91 यानी कि 91/2. रेडियस है 91/2. इसमें 22 स्पोक्स हैं, 22 इस तरीके से. तो यहाँ पर बताइए 2 स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 2 स्पोक्स के बीच में एंगल होगा. पूरे सारे स्पोक्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, ये है 360. सो 2 के बीच में हो जाएगा 360/22, क्योंकि उसको 22 स्पोक्स में डिवाइड कर दिया गया है, 22 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया पूरा व्हील आपका. सो 211 to 180, देन ये कंप्लीट कटेगा तो है नहीं, तो यही एंगल ले लेते हैं, 180/11 डिग्री, इतने डिग्री का एंगल है. ये आपको थीटा मिल गया. अब आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है. ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू 2πr, क्योंकि पूरा जो आपका सर्कल का जो पूरी लेंथ है बाउंड्री की, वो 2πr होती है. तो अगर आपको एक सेक्टर की सिर्फ निकालनी है तो उसमें θ/360 आगे लग जाता है. थीटा कितना है, 180/11, क्योंकि अपॉन में 360 भी है, वो 11 के साथ ही आ जाएगा.
सो 180/11/360 इंटू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस कितनी थी 91/2, क्योंकि डायमीटर आपको 91 दिया था यहाँ पर, इंटू 91/2, 2 से 2 कैंसिल, 11 2s are 22, 180 2s are 360, 2 से 2 कैंसिल, 7 सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है अभी तक, 7 1 से 7, 8 9 21, 7 3s are 21, तो आंसर है 13 सेंटीमीटर। तो जो आपकी बी ऑप्शन इज करेक्ट, लेंथ है आर्क की वो 13 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हालांकि लास्ट एक्सरसाइज में आपको प्रूव करने के लिए दिया है, क्योंकि एमसीक्यू है, प्रूव करना तो आ नहीं सकता, तो इसलिए ये क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। पहले जैसे रैशनलाइज आप करते थे वो कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले नंबर से लेकिन उल्टे साइन के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा से। न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ऊपर अभी रूट रखते ही हैं, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे बताइए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारी फर्स्ट जो आइडेंटिटी है विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर सभी कैंसिल होंगे क्योंकि रूट है, ये भी स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सारे स्क्वायर हट गए। अब ये जो डिनोमिनेटर में आपका साइन है इसको अलग रख लेते हैं, 1 बाई साइन थीटा अलग से, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा अलग से, 1 बाई साइन, साइन का किसका ऑपोजिट होता है, कॉसेक का, तो 1 बाई साइन कॉसेक थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, क्योंकि साइन बाई कॉस टैन होता है और कॉस बाई साइन कॉट होता है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, लास्ट एक्सरसाइज में काफ़ी यूजफुल भी है। सो द आंसर इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर, ये आपका एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3m माइनस m इंटू एम प्लस 3, आपको इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही कर लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, ये क्योंकि आगे तो 1 ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए m इंटू एम माइनस एम प्लस 3, और माइनस करके आना चाहिए 3, ये साइन डिसाइड करता है कि माइनस करके 3 आएगा, तो यानी कि क्या होंगे नंबर्स, यही होंगे m प्लस 3 और m, बिकॉज m प्लस 3 में से जब m को माइनस करेंगे, m प्लस 3 से जब m को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, माइनस करके 3 भी आ रहा है, और m प्लस 3 और m को मल्टीप्लाई करके m प्लस 3 इंटू एम भी आ रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो आपकी मिडिल टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 3m को आप लिख देंगे, 3m x होगा आई थिंक, दिस इज 3x, सॉरी 3x, ओके, तो 3x को आप लिखेंगे m प्लस 3x इंटू माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3x एंड माइनस माइनस प्लस 3x माइनस m इंटू एम प्लस m माइनस 3 प्लस 3। सो इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस एम प्लस 3, यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर दिस इज mx, m, क्योंकि दो फैक्टर्स जो है आपके m और m प्लस 3 है, तो हम भी m और m प्लस 3 के साथ ही x रखेंगे यहाँ पर। सो इनमें क्या कॉमन है, यहाँ पर m कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस m चला गया, सो m प्लस 3, ब्रैकेट में ही रखेंगे m प्लस 3 को एंड तक। अब यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में आपके कॉमन नंबर्स हैं, x माइनस एम प्लस 3, x माइनस एम प्लस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस एम प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एम, जीरोस फाइंड करने हैं आपको, फैक्टर नहीं करने। सो आइदर दिस इज ज़ीरो, या तो x माइनस एम प्लस 3 ज़ीरो है, या फिर x प्लस एम ज़ीरो है, तो अगर ये ज़ीरो है तो x कितना हो जाएगा, m प्लस 3, और अगर ये ज़ीरो है तो x कितना होगा, माइनस एम, यही दो इसके ज़ीरोज़ हैं, m प्लस 3 और माइनस एम, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, माइनस एम या फिर m प्लस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
17th question is, if the center of the circle is 3, 5 and end points of diameter are this and this, then the value of y is. एक सर्कल है, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो हैं 3, 5 और ये डायमीटर है इसका, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं, एक है 4, 7 और दूसरा है 2, y। आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको y की वैल्यू सिर्फ बतानी है, एक ही नंबर मिसिंग है। तो आप जानते हैं डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 4 + 2/2, एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए, 4 प्लस मिड पॉइंट यही होता है ना, x1 + x2/2, सो दिस प्लस दिस बाई 2, 4 + 2/2 कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। चलिए ये तो 3 है, ज़रूरत भी नहीं थी इसे फाइंड करने की, हम सिर्फ y पर आते हैं। y कितना है, ये 7 + y/2 इक्वल्स टू 5, क्योंकि वो गिवन है आपको कि y कोऑर्डिनेट 5 है। सो 7 + y कितना होगा, 2 5s are 10, y इक्वल्स टू 10 - 7 विच इज़ 3, सो y इज़ 3। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, y equals to a plus b by x, whereas a and b are real numbers if y equals to 1 when x equals to -1 and y equals to 5 when x equals to -5, then find the value of a plus b। तो चलिए वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। x और y दो सोल्यूशंस आपको दिए हैं, y 1 है जब x -1 है, तो वैल्यू पुट करते हैं। y equals to a plus b by x, y 1 है when x is -1, b by -1। पहली बात तो डिनोमिनेटर में 1 हम रखते ही नहीं है और डिनोमिनेटर में माइनस भी नहीं रखते, होता है तो वो ऊपर ही कंसिडर किया जाता है न्यूमरेटर में ही। तो 1 इक्वल्स टू a - b, a - b तो 1 मिल गया आपको फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्दो हमें a + b फाइंड करना है, वो हम अभी करते हैं। नेक्स्ट है y 5 है और x आपका -5 है, सो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह रखेंगे 5 इक्वल्स टू a + b by -5, अगेन माइनस ऊपर जाएगा, दैट मीन्स 5 इक्वल्स टू a - b by 5। एलसीएम ले लीजिए इधर, सो 5 इक्वल्स टू 5a - b, इधर आएगा तो 25 हो जाएगा, 25 इक्वल्स टू 5a - b। ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई आपकी, यानी कि 5a - b 25 है और a - b कितना था आपका 1, a - b 1 था और 5a - b 25 है। सॉल्व कर देते हैं दोनों को, साइन चेंज करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, प्लस b कैंसिल हो गए, 5a - a कितना हो जाएगा 4a और 25 - 1 कितना हो जाएगा 24, तो a कितना होगा आपका 25/4, 4 6 are 24, सो a इक्वल्स टू 6। a आपको 6 मिला, उसने a b पूछा नहीं है, उसने तो a + b पूछा है। b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, b की वैल्यू इसमें पुट करिए, b फाइंड करिए। a - b 1 था, a 6 है, 6 - b 1 होगा, तो b को उधर ले आइए, 1 को इधर ले जाइए, 6 - 1 b हो जाएगा, उधर जाके b पॉजिटिव हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू b, तो b कितना हो गया 5, a 6 है b 5 है, क्वेश्चन में पूछा था a + b, तो a + b कितना होगा 6 + 5, यानी कि 6 + 5 इज 11, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्ट ए और बी का ना देके, ये एक्चुअली इन 2 वेरिएबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से बना है, और जो स्टैंडर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा घुमा के ही आते हैं। तो पहले आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, उसके बाद इक्वेशन बनेगी, देन यू हैव टू सॉल्व देम। और उसके बाद भी ए बी नहीं पूछा है उसने, a + b पूछा है, हालांकि ए और बी आप निकाल सकते हैं तो वो ईजी ही है। अगला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू a tan थीटा, y इक्वल्स टू b sec थीटा, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू है। आप जानते हैं tan और sec की आइडेंटिटी होती है, तो वहाँ से tan और sec देखते हैं कितना होगा। आपको दिया है x इक्वल्स टू a tan थीटा, x इक्वल्स टू a tan थीटा, तो tan थीटा इधर ही रहने दीजिए, x/a कितना हो जाएगा tan थीटा। दूसरा आपको दिया है y इक्वल्स टू b sec थीटा, b sec थीटा, तो y/b कितना हो जाएगा sec थीटा। ओके, अब आप जानते हैं आइडेंटिटी होती है दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। अब अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 है, sec कितना है y/b, यानी कि y² माइनस tan थीटा कितना है x/b, यानी कि x/a इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू है, दैट मीन्स ऑप्शन y²/b² a इज करेक्ट। नेक्स्ट, HCF of 2 number is 27, their LCM is 162, if one number is this then find the other number। इजी क्वेश्चन है, रियल नंबर से क्वेश्चन है। आपकी दो नंबर्स के बीच में और उनके LCM HCF के बीच में रिलेशन होता है, दैट LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर।
तो यहाँ से एलसीएम है 162, एचसीएफ है 27, सो 162 इंटू 27 इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर है 54, सेकेंड नंबर इज मिसिंग, सो 54 को डिनोमिनेटर में ले आइए, 54 इक्वल्स टू सेकेंड नंबर, कैंसिल करिए 27 एंड 54, पहले या तो 3 से कर लीजिए या फिर डायरेक्ट 27 2 जार 52 होते हैं, 2 8 जार 16, 2 1 इज 2, सो सेकेंड नंबर जो है वो आपका 81 है, दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो ये थे 20 क्वेश्चन ए पार्ट के, इसमें कोई भी 16 क्वेश्चंस आपको करने थे। आई थिंक कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट थे, लेकिन आप 16 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज, जिसमें से कि 6 ईजी और 10 एवरेज लगा लीजिए, वो आपको ईजीली मिल जाएंगे। ये इजी क्वेश्चन था, पॉइंट्स वाला ये भी इजी था, जहाँ पर आपको बताना था कि क्या है, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, जहाँ पर आपको बार वाले नंबर को p/q में करना है, या फिर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 9th में जो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड ओके, खैर चलिए सेक्शन बी पर आते हैं आगे। नेक्स्ट सेक्शन बी, अगेन 20 क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 16। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। फिगर बना लेते हैं, ये ए बी सी ट्रायंगल है, डी ई यहाँ पर है जो कि पैरेलल है बी सी के। अभी आप जानते हैं कि कभी भी अगर यहाँ पे हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये जो आपके दो ट्रायंगल्स बनते हैं, छोटा वाला ट्रायंगल और एक जो पहले ही था पूरा बड़ा ये ट्रायंगल, ये दोनों आपके सिमिलर होते हैं। ओके, तो ये क्योंकि एग्जाम में प्रूव करने वाली चीज़ तो आती नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर ही टिक करना है, तो ये आप ध्यान रखेंगे क्यों होते हैं, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से ये और ये कॉमन होता है। सो बाय ए दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। खैर क्वेश्चन देखते हैं, डी ई इक्वल्स टू 2/3 बी सी। डी ई यानी कि ये साइड और बी सी यानी कि ये साइड, तो यहाँ से क्या आपको दिया है, डी ई इक्वल्स टू 2/3 बी सी। सो आप एक काम करिए, बी सी को डिनोमिनेटर में ले आइए, डी बाई बी सी इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा, यानी कि साइड्स का जो रेशो है वो 2/3 है। आपको बताना है अगर ए बी सी का एरिया 81 है, पूरे ट्रायंगल का एरिया 81 है, तो उस छोटे ट्रायंगल का एरिया बताइए कितना होगा। ट्रायंगल के एरिया का रेशो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये आइडेंटिटी है, और एक क्वेश्चन तो इसके बेसिस पर इस पर बेस्ड आना ही है, और ये तो फिर भी काफ़ी इजी इन्होंने दिया है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसका एरिया बाय ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू उनके साइड के रेशो का स्क्वायर। अब साइड कौन सी ले, साइड तो ये भी ले सकते हैं, ये बाई ये बाई ये बाई ये, हम वो लेंगे जो हमें पता है ऑब्वियसली। सो डी ई बाई बी सी का होल स्क्वायर, डी ई बाई बी सी का होल स्क्वायर, डी बाई बी सी आपको 2/3 पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई आपको फाइंड करना है, ए बी सी एरिया आपको 81 दिया है ऑलरेडी, 81 इक्वल्स टू 2/3 का होल स्क्वायर, 81 को उधर ले जाइए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू 4/9 इंटू 81, 9 9s आर 81, 9 4s आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके दूसरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फिगर, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, दो कॉन्सेंट्रिक यानी कि हालांकि इसमें फिगर दी है, ऑल्दो नहीं देने की ज़रूरत थी, स्टैंडर्ड के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक यानी कि सर्कल्स विद सेम सेंटर, हैव रेडियाई 21 एंड 42, तो बड़े वाले की जो रेडियस है ये 42 होगी, ये जो है ये 21 होगी। क्वेश्चन है AOB 60 है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये आपको 60 डिग्री दिया है, शेडेड रीजन ये जो है इतना सिर्फ, इसका एरिया बताइए कितना होगा। कई सारे तरीके हो सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, आपको ये पूरा मिल जाएगा, फिर यहाँ पर जो सेक्टर्स हैं उसमें इसका निकालिए, इसको माइनस करिए, ये मिलेगा, फिर इसमें से इसको माइनस करिए, वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इजी तरीका ये है, आप मेजर सेक्टर को कंसिडर करिए, यहाँ पर इसको भूल जाइए, नीचे है ये देखिए, ये वाला सेक्टर का एंगल कितना होगा, अगर ये 60 है तो ये 300 हो जाएगा, 300 डिग्री, बिकॉज पूरा एंगल 360 का होता है। अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे हम पहले मेजर सेक्टर बाहर वाला जो सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, ये पूरा, इस पूरे को निकालेंगे, और इसमें से छोटा वाला जो मेजर सेक्टर है यानी कि ये, इसको माइनस कर देंगे। ओके, सो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले की जो सर्कल है उसकी रेडियस को आर ले लेते हैं, माइनस θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा दोनों केस में 300 ही रहेगा, डायरेक्ट मेजर को ही कंसिडर करते हैं, माइनर को छोड़ देते हैं जो 60 आपको दिया था। सो 300/360 इंटू पाई विच इज़ 22/7,
कॉम्प्लिकेट, चलिए ठीक है, 22/7 इंटू रेडियस, बड़े वाले की रेडियस 42 है, 42 इंटू 42 माइनस θ/360 इंटू, वैसे θ/360 और पाई आई थिंक कॉमन हमें ले लेना चाहिए टाइम अगर सेव करना है तो, अदरवाइज दोनों कैलकुलेट करेंगे फिर माइनस करेंगे। सो θ/360 एंड पाई कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा r² माइनस r², इस r² माइनस r² के भी फैक्टर कर दीजिए और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पाई बाहर है, r² माइनस r² क्या होगा, r प्लस आर इंटू आर माइनस आर, a² माइनस b², a प्लस बी ए माइनस बी होता है। अब फॉर्मूला लगाइए, अब देखिए एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। थीटा जो कि 300 हो गया अभी, 360, पाई जो कि 22/7 ही है, r प्लस आर यानी कि दोनों को आप ऐड करेंगे, 42 एंड 21, 2 + 1 3, 4 + 2 6 यानी कि 63, माइनस करिए 42 माइनस 21 21, अब कैंसिल करिए 300, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 आर 30, 6 6 आर 36, 7 3 आर 21, 3 2 आर 6, 2 11 आर 22 हो गया। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई आपको करना है, 11 5 आर 55 इंटू 63, 63 इंटू 55, 5 3 आर 15, 5 1, 5 6 आर 30 प्लस 1 31, 5 1 3 अगेन, 5 6 4 3 3 4 6 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्या करना है, सिंपल, θ/360 पाई r², बाहर वाले में से अंदर वाले का ये मेजर सेक्टर का एरिया हमें माइनस करना है। अगर आप इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये बच जाएगा ऑब्वियसली, तो वही हमने किया, θ/360 पाई कॉमन लिया, r² माइनस r² बचा। सो 42 का स्क्वायर करना, 21 का स्क्वायर तो आप जानते होंगे 441 होता है, वो भी ईजी रहता, बट r + 1 r - 1, खैर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contain 8 red balls and some blue balls if the probability of drawing a blue ball is 3 times the red ball, तो बताइए कितना होगा। ये प्रोबेबिलिटी के मिसलिनियस से क्वेश्चन लिए गए हैं और स्टैंडर्ड के पेपर में प्रोबेबिलिटी में की जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, आई थिंक ऑप्शनल वो दी है, लेकिन स्टैंडर्ड में क्वेश्चन वहीं से ही आएंगे, तो उस एक्सरसाइज को आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। एक बैग में 8 रेड बॉल्स और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, 8 रेड, मान लीजिए x ब्लू बॉल्स हैं, x ब्लू है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, x + 8 या फिर 8 + x। ओके, उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इक्वल्स टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ये इक्वेशन दी है, ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, x/8 + x, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल बाय टोटल, और रेड की कितनी होगी, खैर ये 3 टाइम्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड होगी 8/8 + x, दोनों तरफ से 8 + x तो हटा ही दीजिए, सो x कितना हो जाएगा, 8 3 = 24, तो ब्लू बॉल्स 24 है। देखो इसमें सीधी सी बात भी है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है तो बॉल भी 3 टाइम्स ही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि 2 ही बॉल्स हैं, तीसरी कोई है भी नहीं, सो 24, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + kx + k, x² + kx + k, जीरोस क्या है इसके, ओ सॉरी यहाँ पर है ऑप्शंस। ओके, ये क्वेश्चन, ये कुछ जो आपके केसेस होते हैं, ये मैं आपको सेकंड चैप्टर के जो MCQ हमने डिस्कस किए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था। अगर B और C दोनों इक्वल है ax² + bx + c में, तो जो आपके जीरोज हैं या तो दोनों नेगेटिव होंगे या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ये 2 केसेस बनते हैं उसमें। अब देखिए, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव तो हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आर ऑलवेज अनइक्वल, अनइक्वल, अच्छा पूछा क्या है इसने, विच वन इज करेक्ट, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो नेगेटिव तो हो सकते हैं, ये भी रॉन्ग है, हमेशा अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल इक्वालिटी का कुछ नहीं होता, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, आइदर बोथ विल बी नेगेटिव और 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, सो ए ऑप्शन सही है, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे अगर बी और सी दोनों इक्वल है। आप चाहे अगर एग्जाम में केसेस आपको याद नहीं आते तो सॉल्व करके देख लीजिए, x² + 2x + 2, देखिए इसमें b² - a कितना होगा, या फिर सॉल्व करके 4x + 4 देख लीजिए, चलिए ये देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए, ऐड करके 4 आना चाहिए, क्या होंगे 2x + 2, 2x + 2x, मिड टर्म आपने स्प्लिट की, x कॉमन लिया, x + 2, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, x + 2, तो यहाँ पर आप देखेंगे x + 2, ये रैंडम एग्जाम्पल लिया है बाय द वे, तो x कितना होगा -2, x कितना होगा -2, तो देखो दोनों नेगेटिव भी है, उसने कहा था नेगेटिव नहीं हो सकते, इक्वल ऑलवेज अनइक्वल होते हैं, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल है।
ऑलवेज इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इसलिए दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। में ए ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। 25th क्वेश्चन इज साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये जो थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो प्रूव में आते थे वो डायरेक्ट पूछ लिए गए हैं, जो KVS का स्टैंडर्ड का पेपर है आपका। खैर, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, जब साइन कॉट टैन सब कुछ ही हो, सबको कॉस साइन में चेंज कर दीजिए 1 माइनस टैन, बिकॉज एटलीस्ट दो ही वेरिएबल्स रहेंगी अगर साइन और कॉस, तो थोड़ा दिमाग हमें कम लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टैन की वैल्यू साइन बाय कॉस होती है और कॉट की वैल्यू कॉस बाय साइन होती है। इसके ऊपर कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक पहले भी था, तो ये आप याद रखेंगे। अब डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, इधर मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, सो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, बिकॉज 3 नंबर जब होते हैं तो हम इसको बाय 1 कर देंगे, ये नीचे आएगा 1 के साथ, ये ऊपर जाएगा, साइन इंटू साइन, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर में रहेगा, यहाँ कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर्स हैं, ज़रा इन्हें देखिए, ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब है नंबर्स दोनों ही सेम है, कॉस और साइन ही है, बस माइनस का डिफरेंस है। तो इनमें से अगर डिनोमिनेटर में से मैं कॉमन लेना चाहूँ, मान लीजिए मैंने साइन माइनस कॉस कॉमन ले लिया, तो 1 बाय डिनोमिनेटर में से क्योंकि कॉमन लिया है तो डिनोमिनेटर में ही रखेंगे बाहर। साइन माइनस कॉस थीटा अगर मैंने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसका डिनोमिनेटर से तो साइन माइनस कॉस चला ही गया, यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसके पास था कॉस माइनस साइन, उल्टे साइन के साथ गया है, तो ये एक माइनस छोड़ जाएगा जो कि बीच में आ जाएगा बाद में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब इसके फैक्टर करिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, बाहर साइन माइनस कॉस आज इट इज रहेगा, ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी माइनस कॉस थीटा, कैंसिल हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, बचा कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉस प्लस साइन। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, the points which divides the line segment joining the point this and this in the ratio 1:2 internalize। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते थे अगर डायरेक्ट पूछना होता कि बताइए कौन सा वो पॉइंट है जो कि इन दोनों को 1:2 में डिवाइड करता है, आप डायरेक्ट पॉइंट निकाल देते, लेकिन फिर से वही घुमा दिया, उसने पूछा है कि बताइए वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये आपको पता है कि क्वाड्रेंट्स हमारे ये जो 4 होते हैं, इसमें बोथ पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव, x पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ओके, तो कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, उसके बाद क्वाड्रेंट तो हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे। पॉइंट्स क्या है, ये है 7, -6, ये है 3, 4, और जो पॉइंट है P बीच में जो इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में। ओके, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, 1 × 3 यानी कि 3 ही लिखते हैं, 2 × 7, 7 2 = 14 बाय 1 + 2, यही होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला थोड़ा आप बार बार लिख के नहीं करेंगे, बिकॉज रफ में आपको करना है, तो थोड़ा क्विकली हमें चलना पड़ेगा, 90 मिनट्स ही हैं। सो 1 + 2 = 3, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, 1 × 4 = 4, 6 2 = 12 -12 बाय 3। तो आपको देखने से भी पता लग रहा है ये पॉजिटिव आएगा, अगर आप सॉल्व भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें पॉइंट पूछा भी नहीं है, उसने सिर्फ क्वाड्रेंट पूछा है, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि -12 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यानी कि 4th क्वाड्रेंट। तो ये होंगे आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट, जो पॉइंट है इनको 1:2 में डिवाइड करेगा वो 4th क्वाड्रेंट में होगा। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax + 3y = 1 एंड सेकेंड इज दिस हैज डैश फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a। कितने इसके सोल्यूशन है, ax + 3y = 1 एंड -12x + ay = 2, ये दोनों सेम नंबर्स हैं, यानी कि a बाई -12 और ये हो जाएगा 3/a। ये जो a1/a2 और b1/b2 है, क्या ये कभी इक्वल हो सकते हैं, आप जानते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको माइंड यूज़ करना पड़ेगा, आप जानते हैं अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल हो गए
तो फिर हमारे दो केसेस बन सकते हैं, या अगर ये C1/C2 के भी इक्वल हो गया तो मैनी सोल्यूशन, नहीं हुआ तो फिर नो सोल्यूशन। लेकिन अगर ये दोनों ही इक्वल ना हो तो फिर ये यूनिक सोल्यूशन में जाता है, और ये दोनों कभी इक्वल होंगे ही नहीं। किस वजह से? साइन की वजह से। क्यों? क्योंकि देखो ए और ए तो इक्वल है। मान लीजिए ए पॉजिटिव है, कोई भी नंबर ले लीजिए रैंडम, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो आंसर इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में माइनस है, इसमें दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव होगा। एक माइनस का नंबर एक प्लस के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होंगे। ओके, और अगर दोनों नेगेटिव है, मान लीजिए ए की वैल्यू -5 है, इसकी वैल्यू भी -5 है, तो ये नंबर फिर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ए की कोई भी वैल्यू है उसके लिए A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो ये यूनिक सोल्यूशन का केस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज करिए यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर गिवन बिलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में आई थिंक ऑप्शनल वाली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल में भी है, जहाँ पे प्लेन क्रैश करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आई थिंक पॉन्ड है बीच में, उसमें जो है वो जाएगा। सो एक स्क्वायर है, आप एक रेक्टेंगल है बाहर 6/4 का, अंदर एक स्क्वायर है 1/1 का। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप इसमें जो कॉइन डाल रहे हैं वो इसके अंदर जाएगा, आपके स्क्वायर के अंदर। तो स्क्वायर का एरिया कितना है? 1 × 1, क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड टू साइड होता है 1, और पूरे का एरिया कितना है इसका? पूरे का एरिया 6/24, तो 1/24, क्योंकि हमें चाहिए स्क्वायर के अंदर, तो हमारे फेवर में सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो इसके अंदर का एरिया है, लेकिन टोटल तो वो कहीं भी गिर सकता है पूरे इसमें, सो 1/24 होगा। आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, टू नेचुरल नंबर्स हुज डिफरेंस इज 66 एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360 आर। दो नंबर्स हैं जो जिनका डिफरेंस 66 है। अच्छा, अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जहाँ पर कुछ घुमाया नहीं हुआ है, सीधा नंबर ही पूछ लिया, तो आप नंबर से क्यों, ऑप्शन से क्यों क्रॉस चेक नहीं कर लेते? दो नंबर्स का डिफरेंस होना चाहिए 66। पहले तो देख लो क्या इन सब में सबका डिफरेंस 66 है। माइनस करके देखते हैं। 24 और 90 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 66 है। 64 और 130 का 66 है। 120 और 54 का 120 एंड 54, 10 - 4 इज 6 एंड 66 है यहाँ पर भी, यहाँ पर आपने माइनस किया 6 एंड 17 - 66। डिफरेंस तो चारों का 66 है। अब देखो किसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम 360 है। जिसका एलसीएम 360 होगा वही वो नंबर्स होंगे जिसकी ये बात कर रहा है। सो 120 एंड 54 चेक करें सबसे पहले। क्यों हम, अच्छा एक दो नंबर्स आप वैसे भी एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हैं। इसमें देखिए कोई नंबर आपको डायरेक्ट ऐसा मिल रहा है जिसकी टेबल में 360 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि इन दोनों के मल्टीपल, इन दोनों की टेबल में 360 आएगा ही आएगा। ओके, लीस्ट बाद में चेक करेंगे। ये देखिए 120 की टेबल में तो 360 आता है, बिकॉज 12 3s are 36। 54 को देखिए, 54 की टेबल में कहीं 360 आता है क्या? 5 6s are 30, 5 7s are 7 से चेक करते हैं। 7 4s are 28, 2 लास्ट में 0 तो आ ही नहीं रहा है, एंड 7 5s are 35 प्लस 2 37। 6 पे चेक करते हैं। 6 4s are 24, 6 5s are 30 प्लस 2 32। तो 54 की टेबल में 360 आता ही नहीं है, तो यानी कि इसका एलसीएम हो ही नहीं सकता 360। ऐसे 114 को आप देखेंगे, 114 की टेबल में भी कहीं 360 नहीं आएगा, बिकॉज 1 ओके आ सकता है। आई थिंक 5s are 5 4s are 22, 11 5s are 55, नो नहीं, 0 लास्ट में आ ही नहीं रहा है, 55 पे वो चला जाएगा। 4 लास्ट में अगर 0 आपको चाहिए 4 की टेबल में तो 5 पे ही जाके आ सकता है। 2s are, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा लास्ट में, हमें तो 360 में 0 चाहिए। 3 पर भी बात नहीं बनेगी, 4 पर भी नहीं, और 5 पे ज़्यादा बड़ा नंबर हो रहा है। 64 में अगर हम चेक करें, 5s are चेक करते हैं। 5 4s are 22, 5 6s are 30 प्लस 2 32, 320 हो रहा है, और इसके बाद 64 में 6 से करने पे लास्ट में 0 नहीं आएगा, 7 से करने पर नहीं आएगा, 8 से करने पर नहीं आएगा, तो यानी कि इन तीनों नंबर की टेबल में 360 आता ही नहीं है, तो एलसीएम कैसे होगा? सो बी ही ऑप्शन सही है। 24 की टेबल में अगर आप देखें 360 से कोई डिवाइड भी कर देगा पूरा। 1 is 24, 2 1 120, then 5s are 120। ओके, 24 15s are 360 होते हैं। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, अलाइन इंटरसेक्स। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन को करना कैसे था ये तो हमने ऑप्शन से चेक कर लिया। करना यूँ था, आप 360 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 1
80, 290, 245, 315, 15 एंड 35 एंड 51। इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ 2, 3 एंड 5 आ रहा है। उसके बाद जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें आप क्रॉस चेक करेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ 2, 3 एंड 5 ही आना चाहिए, उसके अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे अगर हम 130 की बात करें, 130 के प्राइम फैक्टर्स में क्या आएगा, 13 ज़रूर आएगा। 2 से आप करेंगे 6 आर 12, 5 से करेंगे 13, 13, तो इसलिए ये रिजेक्ट होगा ये ऑप्शन आपका। ऐसे ही 114 में अगर आप करेंगे तो इसमें 2 5 आर 10, 57 बच जाएगा, जिसमें 13 ज़रूर जाएगा। तो इस तरीके से हर एक नंबर में जो आपके 3 बाकी ऑप्शंस हैं उसमें 2, 5, 3 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ रहा है, इसीलिए वो रिजेक्ट हो जाएंगे एंड 90 एंड 24 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर अब हमें पता नहीं वो लाइन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो अभी देखते हैं पहले आगे क्या दिया है। इफ 3, -7 इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, 3, -7 कहाँ होगा, y -7, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में 3, -7 उसका एक मिड पॉइंट है। तो बताइए लाइन के पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स, तो यानी कि ज़रूर एक्स को कहाँ पर कर रही थी, पी पर। ये पी है, ये क्यू है, ये लाइन होगी। अब आप जानते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स जो एक्स एक्सिस है आपका उस पर वाई 0 होता है। सो यानी कि ये मान लीजिए x, 0 इसके कोऑर्डिनेट्स थे। वाई एक्सिस पर x 0 होता है, 0, y इसके कोऑर्डिनेट्स थे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे उसमें मिलेगा आपको 0 + x/2। x कोऑर्डिनेट होना चाहिए था जो कि 3 है, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से 6, y कितना हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स इसके हो जाएंगे p के 6, 0। आई थिंक y के निकालने की ज़रूरत नहीं, एक बार ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन सही होगा आपका क्योंकि वहीं पर है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वैसे अगर y भी आपको निकालना है, y + 0/7/2 जो है वो -7 होगा, तो y आपका -14 हो जाएगा, तो 0, -14 सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैग कंटेन 24 balls out of which x are red and 2x are white and 3x are blue. A ball is selected at random. What is the probability that the drawn ball is white or blue? एक बैग है जिसमें 24 बॉल्स हैं, जितनी रेड वाली है उसकी डबल वाइट वाली है, उसकी ट्रिपल ब्लू वाली है। पहले तो इसमें थोड़ा सा आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी पर हम आएंगे। रेड वाली x है, वाइट 2x है, रेड वाइट और ब्लू जो है वो 3x है, और टोटल 24 है। तो पहले तो टोटल 24 है, इन्हीं को ही सॉल्व करते हैं। 3 2 5 + 1 6, 6x 24 हो गया, तो x कितना हो गया, 24/6, 4। x 4 अगर है तो यानी कि रेड बॉल कितनी हो गई, जो कि आपकी x थी, ये हो गई 4, ये हो गई 4, ये हो गई 4 2 जार 8, ये हो गई 4 3 जार 12। आपको तीनों बॉल्स पता लग गई। अब क्वेश्चन में कहा है प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉल जो है वो वाइट होगी या ब्लू होगी। वाइट और ब्लू दोनों हमारे फेवर में है। वाइट कितनी है, वाइट है 8 और ब्लू है 12, 12 + 8 कितना हो गया 20, 20 हमारे फेवर में है और टोटल बॉल्स 24 है। सो 20/24, 4 5 जार 24, 6 जार 24, 5/6 आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, in the given figure ABCD is a rectangle of dimension 21/14. ओके, दिया है ऑलरेडी। ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC डायमीटर, लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, तो सेमी सर्कल की रेडियस 7 होगी। शेडेड रीजन का पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर बताना है। ओके, एरिया होता तो ज़्यादा इजी होता, फिर वो बेसिक में चला जाता, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है आपको, सिर्फ इसका एरिया माइनस सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो 7 हो जाएगी। खैर अगर पेरीमीटर भी पूछा है तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये 21 है, पूरे इसके ऊपर घूम जाइए जो शेडेड रीजन है, 21 + 14 + 21 प्लस दिस जो कि आपकी सेमी सर्कमफेरेंस है एक तरीके से। सो पेरीमीटर आपका होगा 14 + 21 + 14। ओके वेट, बी से शुरू करते हैं चलना। 21 + 14 + 21, अगेन सामने वाली साइड इक्वल होगी क्योंकि ये एक हमारा रेक्टेंगल था, प्लस उसके बाद यहाँ से हम इस पे चलेंगे जो कि सर्कमफेरेंस है सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, हाफ 2πr, 2πr का हाफ πr होगा, यानी कि πr। तो बस इसको सॉल्व करना है। पाई जो कि 22/7 है, रेडियस जो कि कितनी है, ये 14 है तो ये भी 14 होगी, 14 है तो इसका हाफ 7 हो जाएगा। सो यानी कि ये हो गई 22, ये 22 हो गया यहाँ से यहाँ तक। 21 + 21 42 एंड 22 एंड 14,
2 2 4 plus 4 8, 4 plus 2 6 plus 1 7. Answer is 78 meter. So option A is correct. Next, in the given figure, ABCD is a rectangle with AD 8 सेंटीमीटर. ओके, ये 8 है. CD 12 है, ये 12 है. लाइन सेगमेंट सी हमने ड्रॉ कर दी 60 डिग्री. यहाँ पर ये बन रहा है हमारा with AB intersecting it at F. ठीक है. The length of EF and BE respectively. EF कहाँ है यहाँ पर? सॉरी, CE ये वाली लेंथ कितनी है? एंड सेकेंड इज BE ये वाली लेंथ कितनी है? ये थोड़ा सा आपका ट्रायंगल में जो बेसिक्स हैं और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो वाला क्वेश्चन है. हालांकि बच्चे इसमें कंफ्यूज ज़रूर होंगे. आप सोचेंगे शायद से ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और कहीं से कुछ पाइथागोरस वगैरह लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ट्रिगो से 2 सेकंड में हो जाएगा क्योंकि ये 60 डिग्री का एंगल भी तो दिया है आपको. ये देखिए, एक तो उसने कहा था ABCD एक हमारा रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल अगर है तो ये 90 डिग्री होगा. अच्छा, ये अगर 8 है तो सामने वाली साइड भी 8 हो जाएगी. अब कुछ मत देखिए, बस ये वाला ट्रायंगल देखिए. इस वाले ट्रायंगल में आपको एक एंगल 90 दिया है, ये वाला एंगल भी पता है, ये 8 है. साइड्स निकालनी शुरू करिए. परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 8 बाय BE कितना हो जाएगा? tan 60. बेस क्योंकि हमने इसे लिया है तो एंगल भी यही वाला लेंगे. आप जानते हैं जिस लाइन के ऊपर 90 और थीटा होता है वही हमारा बेस होता है. सो बेस यहाँ पर BE होगा. सो 8 बाई BE इक्वल्स टू tan 60. tan 60 कितना होता है? √3. सो 8 बाई BE इक्वल्स टू √3. तो यहाँ से BE कितना हो जाएगा? BE इक्वल्स टू BE √3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में उसके साथ जाएगा 8. तो BE कितना हो जाएगा? 8 बाई √3. चलिए, BE निकला. अब BE से क्रॉस चेक कर लेते हैं क्योंकि उसने CE और BE दोनों पूछे थे. देखिए, BE 8 बाई √3 का है, पहले ही ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है. तो CE को अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये बाई बेस करके या फिर ये बाई ये साइन करके. 8 बाई C साइन 60 होगा जो कि √3 बाई 2 होता है. सो वहाँ से वो 16 बाई √3 हो जाएगा. सो A ऑप्शन इसमें सही है आपका. क्लियर है? आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए ऑप्शन करेक्ट. और एक और चीज़ आपने इस क्वेश्चन पेपर में नोटिस की होगी, ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर्स ए है बिकॉज ये प्रैक्टिस बच्चे जनरली फॉलो करते हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स बी या सी होते हैं आपके. जो आंसर्स आपको नहीं आते हैं बी या कई बच्चे तो ऐसा होता है कि 21 to 30 बी लगा देते हैं इस तरीके से. तो अगर किसी ने वो किया होगा तो काफ़ी कम मार्क्स आएंगे बिकॉज बी ऑप्शंस और सी काफ़ी कम है, ए और डी इसमें ज़्यादा है. खैर, चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट, कॉसेक ए माइनस कॉट ए 4/5 है. तो बताइए कॉसेक ए कितना है? ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा. आइडेंटिटी होती है क्योंकि कॉसेक ए और कॉट ए की, और आइडेंटिटी ये होती है दैट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. इसके फैक्टर करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए. सो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 हो गया. अब क्योंकि कॉसेक ए माइनस कॉट ए आपको दिया है कितना है? 4/5. तो वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे. सो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 4/5 इक्वल्स टू 1. 4/5 उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा. सो कॉसेक ए प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 5/4. आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए भी मिल गया और कॉसेक ए माइनस कॉट ए कितना दिया था? फिर से वहीं पे आ जाइए जहाँ से हमने शुरू किया था. ये आपको दिया था 4/5. सॉल्व करिए एलिमिनेशन से. सॉरी, दिस इज माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए 4/5 दिया था, कैंसिल हो गया. 2 कॉसेक ए कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 4/5. एलसीएम लेंगे 20 आएगा एलसीएम. 5 5s are 25, 4 4s are 16. This is 6 plus 5 is 11, 1. Then 2 plus 1 3 plus 1 4, 41/20. 2 कॉसेक ए क्योंकि 41/20 है तो कॉसेक ए कितना होगा? 2 भी नीचे आ जाएगा. कॉसेक ए इक्वल्स टू 41/20 इंटू 2 यानी कि 41/40. तो ऑप्शन आपका डी सही है. क्लियर? पहले आइडेंटिटी हमने लगाई क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है. इसके फैक्टर किए, इसकी वैल्यू पुट की तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू आपको मिल गई, माइनस की दी है, ये कैंसिल हो गया. 2 कॉसेक ए मिल गया, वहाँ से कॉसेक ए मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देन माइनस b बाई ए एंड माइनस d बाई 4a. डी तो इसमें है ही नहीं. माइनस d बाई 4. ओके, दिस पॉइंट इज माइनस b बाई 4a एंड माइनस d बाई a. तो यहाँ पर a b और c में क्या रिलेशन है?
अब इसमें कुछ चीज़ें आपको पैराबोला के बारे में पता होनी चाहिए। पैराबोला वैसे भी इस बार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स में भी है और जितने भी हमने पेपर सॉल्व किए हैं केवीएस के उसमें भी पूछा गया है। सबसे पहली बात तो डिसाइड करते हैं ए को। आप जानते हैं आपका अगर कोई अपवर्ड पैराबोला होता है उसमें हमेशा ए जो है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 यानी कि, और अगर कोई डाउनवर्ड नीचे की तरफ पैराबोला होता है तो उसमें ए हमेशा नेगेटिव होता है। अगर ए बी सी की हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्योंकि एक डाउनवर्ड पैराबोला है तो बी और सी पर तो बाद में आएंगे। सबसे पहले तो आपको पता लगेगा कि ए जो है वो लेस देन 0 है, ए आपका नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव है तो एक दो ऑप्शन को एलिमिनेट करिए यहाँ से। ए ग्रेटर देन 0 ये गया, ए नेगेटिव होना चाहिए तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी सी डी में से कोई है। अब बी को चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिया है बी -b/2a, -b/2 ए आपको पता है आपका एक नेगेटिव नंबर है, वो हम डाउनवर्ड पैराबोला से ही डिसाइड कर चुके हैं। और ये x की वैल्यू है आपकी यहाँ पर ये। अब यहाँ पर बताइए x कितना होगा। x हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में समझ लीजिए या फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लीजिए, नेगेटिव होता है यहाँ से। तो कहने का मतलब है x आपका नेगेटिव है, आंसर इसका नेगेटिव है। ओके, ये आपका जो दिया है आपको ब्रैकेट के अंदर, इसमें हमेशा फर्स्ट ये जो है ये शो करता है x और ये शो करता है आपका y। ओके, यही आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें हमेशा अगर आपने 5,4 लिखा तो x कोऑर्डिनेट 5 होता है, y कोऑर्डिनेट 4 होता है। तो ये तो हमें पता लग गया x यहाँ से, ये क्योंकि सेकंड उसमें है ये पॉइंट आपका, तो x नेगेटिव है। इसमें अगर हम देखें b और 2a में -b को b ही छोड़ते हैं बिकॉज b हमें पता नहीं है अभी, लेकिन आगे माइनस का साइन है। नीचे है 2a, a आपको पता है नेगेटिव है, तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 उधर जाएगा, b कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव आंसर आएगा। b भी यानी कि आपका नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है तो b भी लेस देन 0 है, a भी लेस देन 0, b भी लेस देन 0। अब चेक करिए, c पर बाद में आएंगे, c आपको फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इन दो में b ग्रेटर देन 0 दिखा रहा है। ये ऑप्शंस भी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए इज लेस देन 0 बिकॉज डाउनवर्ड है। ओके, नेक्स्ट ए इज लेस देन 0, वाई आपने यहाँ से फाइंड किया, यहाँ से x आपको पता है, आगे माइनस है, b को b रहने दीजिए और a का साइन आपको पता है कि नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर भी नेगेटिव उसने दिया है, a भी नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ज़रूर b नेगेटिव होगा, जैसे भी आप समझ सकते हैं। तो b भी नेगेटिव, a भी नेगेटिव, c इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है। इसके कई केसेस बनते हैं एग्जाम में तो इसको एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, डिजिट्स वो है इसका सम 9 है। 27 अगर हम ऐड कर दे तो रिवर्स हो जाएगा, नंबर बताइए क्या है। इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, एक x है, दूसरा y है, x प्लस वाई 9 है, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई होगा, नया नंबर 10y प्लस x होगा एंड एवरीथिंग। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको जल्दी करना है एग्जाम में तो ऑप्शन से क्रॉस चेक करिए तब ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए सबसे पहले तो डिजिट्स का सम 9 होना चाहिए। देखो 2 + 5 तो ये पहला ही कैंसिल हो गया आपका। अगर आप एक दो ऑप्शन एलिमिनेट भी कर देते हो एग्जाम में तो भी चांसेस रहते हैं आंसर सही होने के, तो ये तो हट गया यहाँ से क्योंकि 2 + 5 7 + 2 9 होता है, 6 + 3 भी 9, 6 + 3 भी 9 होता है। ओके, यानी कि अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अगर आप थोड़ा रीजनिंग लगाए, उसने कहा था 27 ऐड करने पे नंबर उल्टा हो जाता है, 63 का उल्टा कितना होगा 36। अब 27 ऐड करने पे 36 तो होने से रहा, बड़ा ही नंबर बनेगा। सिमिलरली 72 का उल्टा होता है 27 और ऐड होने पे 27 तो नहीं होगा। 36 का उल्टा कितना होता है 63, ये ज़रूर 27 ऐड होने पे 63 हो सकता है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन सही होगा। फटाफट करिए और आगे चलिए, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट, 4 बेल्स टॉल टुगेदर एट 9 AM, 4 बेल्स एक साथ 9 बजे बजी, उसके बाद वो हर 7, 8, 11 और 12 सेकेंड के बाद बजती है, तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे टॉल अगेन इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। क्वेश्चन चेंज कर दिया है, अभी तक आता था कि अगली बार कब एक साथ बजेगी। खैर हमें तो करना क्या है, 7, 8, 9, 11 और 12 का पहले एलसीएम फाइंड करना है। हालांकि चलिए 7 के फैक्टर हो जाएंगे, 7 × 1 8 के हो जाएंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8, दैट्स ऑल। 11 के होंगे, प्राइम नंबर है, 11 1s is 11, और 12 के होंगे, 2 2s are 4, 3s are 12। चलिए एलसीएम कितना होगा पहले 2 देखते हैं क्योंकि कॉमन है, 3 वहाँ पर है, 2 यहाँ पर, हम ज़्यादा वाले लेंगे। अनकॉमन क्या बचा 3, 7 एंड 11। ओके, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 3s are 24, 7 7s are 7 11s are 77, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 77 से आएगा 1848, यानी कि 1848 सेकंड के बाद वो अगली बार
सेम टाइम पर बजेगी। वैसे इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आई थिंक वैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए खैर रखते हैं। अभी क्वेश्चन में कहा था अगले 3 घंटे में वो कितनी बार साथ में जो है वो टॉल करेंगी। सो 3 घंटे में सेकंड कितनी होती है, पहले 3 आवर्स को चेंज करिए मिनट्स में, फिर चेंज करिए सेकंड में, यानी कि 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 6 6 36 इंटू 3 00, 6 3 18 1 3 3 9 प्लस 1 10, 10,800 सेकेंड में कितनी बार साथ में बजेगी, अगर हर 1848 सेकेंड के बाद वो साथ में बजती हैं। ऑब्वियसली आप डिवाइड करेंगे 100, लेंदी जाएगा थोड़ा सा, 1848 इन पर तो टेबल ही नहीं चलेगी, सीधा 10,000 पर ही चलानी पड़ेगी। सो 1848 लगभग 2000 के पास में है। 2000 5 जार होते हैं, इतने 5 जार चेक कर लेते हैं पहले, क्या 5 बार बज सकती हैं। 1848 इंटू 5, 5 8 जार 40, 4 जार 20, 8 जार 40, 4 5 1 5, 5 प्लस 4 9, 9240 चल जाएगा। 6 पे चेक कर लेते हैं, हो सकता है 6 बार भी बच जाए। 1848 इंटू 6, 6 8 जार 48, 4 यहीं पे चेक करते हैं सीधा, इसको छोड़ दीजिए। 6 1 से 7, 6 1 से 6 प्लस 4 10, 10 8 और आगे भी नंबर होगा, नहीं 6 बार नहीं बजेगी, 5 बार ही होंगी। सो दी करेक्ट आंसर इज C 5। क्लियर है। पहले आपने एलसीएम फाइंड किया सभी नंबर्स का, उसके बाद जो 3 आवर्स हैं उनको सेकंड्स में कन्वर्ट किया, पहले मिनट्स में 60 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 मिनट में भी 60 सेकंड्स होते हैं, फिर से 60 तो इतना आया, फिर इसको डिवाइड किया। ज़्यादा नहीं जाना, बस कितने ज़्यादा टेबल चलेगी उतना देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्ट एट दीज 2 पॉइंट्स देन Q और P की वैल्यू बताइए। ओके, ट्राइसेक्शन में रेशो 1:2 और 2:1 होता है। खैर लाइन सेगमेंट है आपकी 3, -4 और दूसरा है 1, 2। 2 पॉइंट्स हैं P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A, -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं Q के कोऑर्डिनेट्स है 5/2, B। आपको A और B की वैल्यू बतानी है। ये बताइए P इस पूरी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इधर 1 पार्ट है इधर 2 पार्ट्स हैं, बिकॉज ट्राई सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो P डिवाइड कर रहा है 1:2 में, 1 पार्ट इधर 2 पार्ट इधर। A की वैल्यू कितनी होगी, A P का x कोऑर्डिनेट है तो हम अपना x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 3 2 जार 6 बाय 1 प्लस 2 यानी कि 3, 1 प्लस 2 3, जो कि किसके इक्वल है A के, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट A है। तो यानी कि 7/3 हमारा क्या हो गया, A निकला। B निकालते हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन वाले क्वेश्चन में B क्यों निकाले, एक बार ऑप्शन ही देख लेते हैं। तो यहीं से हमें मिल गया A 7/3 यहाँ है और किसी में है नहीं, तो B ही ऑप्शन सही होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, B आपका 0 ही आएगा। B इसका Q जो पॉइंट है उसने किस रेशो में से डिवाइड किया, 2:1 में। तो 2:1 के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट देख लीजिए कितना होगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन 39, if one of the zeros of this cubic polynomial is -1 then product of other 2 zeros is। तो -1 अगर इसका एक 0 है, -1 पुट कर दीजिए x में, आंसर 0 होना चाहिए। x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c -1 का क्यूब विच इज़ -1 ओनली, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, b इंटू -1 प्लस c। सो दिस इज़ -1 प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस a देन माइनस b प्लस c। अच्छा a b c तो इसमें पूछा ही नहीं है, तो इसको करने का फ़ायदा क्या है। ये क्यूबिक में तो फिर आपको रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा। ये एक्चुअली आउट ऑफ कोर्स है जो एज़ पर NCERT कहती है, बट क्योंकि क्वेश्चन आ गया मैं करा देती हूँ। हालांकि ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्यूबिक में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन आपके जो कोफिशिएंट्स हैं और जो ज़ीरोज़ हैं, वो ये कहता है सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू होता है -b/a। सम ऑफ जीरोज, अब एक जीरो आपको दिया है -1 है, एक मान लीजिए अल्फा है, एक मान लीजिए बीटा है। ओके, वैसे अल्फा बीटा गामा हम लोग लेते हैं, लेकिन एक दिया है तो बाकी हमने अल्फा प्लस बीटा ले लिए। तो यहाँ से जीरोज़ के अकॉर्डिंग तो -1 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a। b हमेशा x² का कोफिशिएंट होता है, a आपका 1 है, तो ये हो जाएगा -a/1। सो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा आपका, -a+1। ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे देखिए, एक और होता है इसमें, अगर NCERT में आपने देखा हो, जहाँ से आपकी एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल की सेकेंड एक्सरसाइज, उसके लेफ्ट पेज पर ही आपको दिया है। सेकेंड है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल होता है
C बाई ए के, ओके, और अल्फ़ा बीटा गामा D बाई ए होता है। खैर, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा आपका -1 है, यानी कि -1 इंटू सेकेंड जो बीटा है दैट इज़ अल्फ़ा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि थर्ड हमने बीटा लिया है, प्लस गामा विच इज़ बीटा इंटू फर्स्ट यानी कि -1 इक्वल्स टू -C बाई ए। सी कितना है आपका? ABC, सी है B, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ABC इन्होंने चेंज कर दिए हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए, ऑल्दो क्वेश्चन ही ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। -C बाई ए, सी कितना है आपका? B बाई ए विच इज़ 1। सो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा इक्वल्स टू -B। अल्फ़ा बीटा को उधर ले जाइए क्योंकि हमें प्रोडक्ट निकालनी है बाकी दोनों की, उधर जाएगा तो -B प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आप ऑलरेडी जानते हैं कितना दिया है, -A+1, तो इसकी जगह हम -A+1 लिख देते हैं। सो अल्फ़ा बीटा कितना होगा? -B -A+1, क्योंकि अल्फ़ा बीटा दोनों की प्रोडक्ट ही आपसे पूछी थी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 -A -B, या फिर जिस भी उसमें दिया हो, A B माइनस होने चाहिए, 1 प्लस होना चाहिए, A B सॉरी, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, C बाई ए होता है, उसमें -D बाई ए जाता है, सो ये -B माइनस हटेगा यहाँ से। दिस इज ओनली A नेगेटिव, सिर्फ A नेगेटिव है, 1 और B पॉजिटिव होंगे। C ऑप्शन इज करेक्ट। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा C बाई ए होता है, ना कि -C बाई ए, सो इसलिए वो B होगा सिर्फ A B C में, B बाई ए विच इज़ 1, ओके, क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता है तो इसलिए भूल जाते हैं। थर्ड है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज़ -D बाई ए। खैर छोड़िए, इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ दिस। तो एरिया दिया है, फेंसिंग करने को बोला है, फेंसिंग तो बाउंड्री पर होती है, यानी कि एरिया गिवन है और आपको उसकी जो सर्कमफेरेंस है वो निकालनी है, जिसके लिए पहले आपको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। ओ गॉड, एरिया है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर है आपका 22176, सो पाई इज 22/7, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 22176, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 22176 इंटू 7/22, 22 1 से 22, 1 उतारा, टेबल नहीं चली, 0, फिर से 0, 22 8 ज़ार 176, तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 1008 इंटू 7। अब क्योंकि हमें रूट भी करना है आगे, तो 1008 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10, 0 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 5 ज़ार 10, 2 ज़ार 4, 2 अगेन 1 2 12, 6 देन 2 6 3 2 नो 3 3 2 1 3 7, ओके 7 1, चलिए मिल गया। आर कितना हो जाएगा? √1007 इंटू 7, 1008 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और एक और 7 पीछे है हमारा, तो ये पेयर्स बनेंगे आपके बाहर, 4 बार 2 है, सॉरी, सो ये एक 2 बाहर आएगा, एक 2, एक 3 बाहर आएगा, एक 7, ये आपकी रेडियस है। इतना ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। आपको फेंसिंग करनी है चारों तरफ, यानी कि 2πr फाइंड करना पड़ेगा। फेंसिंग सरकमफेरेंस पर होती है, सरकमफेरेंस कितनी होती है? 2πr, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितनी है हमारी? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएगी सरकमफेरेंस। किस रेट से हो रही है? 50 पर मीटर, ओके सॉरी, ये सेंटीमीटर में है तो आपको 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। खैर इंटू 1/100 कर देते हैं, बिकॉज आंसर हमारा सेंटीमीटर में और हमें मीटर में करना है, इतने मीटर, और इंटू 50, ओके। अब कैंसिल आउट करते हैं जो हो सकता है, 7 से 7 कैंसिल, 50 2 ज़ार 100, 2 से एक 2 कैंसिल, ये बचा आपका 22 2 2 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 इंटू 22, 12 2 ज़ार 24, 2 12 2 ज़ार 24 प्लस 2 26, 264, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। किया क्या है हमने? सबसे पहले तो जो एरिया दिया है वहाँ से रेडियस निकाली, पाई आर स्क्वायर को इक्वेट किया, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, ज़्यादा लेंदी तो नहीं है। ये हुआ आपका आर स्क्वायर, आपको मिल गया इतना, क्योंकि आर आपको निकालना ही पड़ेगा तो हमने रूट कर दिया, मल्टीप्लाई करके रूट करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर कर लीजिए सीधा, यहाँ से हमारे ये नंबर बाहर आ गए, ये रेडियस है, इनको भी मल्टीप्लाई नहीं करना, रेडियस को यही रखते हैं, बिकॉज अदरवाइज़ बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी।
रेडियस है 2 पाई आर, आर ये है पूरी आपकी, लेकिन क्योंकि रेडियस आपकी सेंटीमीटर में है और उसने रेट मीटर के हिसाब से दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, फिर रेट 50 के अकॉर्डिंग है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका कॉस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेक्शन सी है, आपके केस स्टडीज़ हैं। A seminar being conducted by educational organization where the participants will be educators of different subjects. Participants ही educate करेंगे, different subjects को पढ़ाएंगे. The number of participant in Hindi, English and Maths are 60, 84 and 108, 108 respectively. हिंदी में इतने participant हैं, इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने. Subject wise details is given in paragraph. Read carefully and answer the question. Okay, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये तीनों के हमें पता है कितने पार्टिसिपेंट है। अब आंसर बताइए। द सम ऑफ द पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 108 इज़, हर एक प्राइम, ओके पहले 108 के प्राइम फैक्टर करिए, आसान क्वेश्चन है। उसमें हर एक की जो पावर है उनका सम बताइए कितना होगा। 2 5 ज़ार 10, 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4, 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1s, तो 2 की पावर 2 है, इंटू 3 की पावर कितनी है, 3 है। क्वेश्चन ने कहा है सम बताइए हर एक प्राइम फैक्टर की जो पावर है, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, पावर्स का सम कितना हो जाएगा 5, 2 + 3 इज 5। ओके नेक्स्ट, आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, पहली बार देखा है इस तरीके से, डायरेक्ट ही पूछा हुआ है, इनफैक्ट ये बेसिक में भी आ सकता है। खैर, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड and all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can accommodate in each room are, आपको बताना है कितने हैं, 60, 84 and 80। हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे तीनों के, तो बताइए कि कितने वो आएंगे पार्टिसिपेंट्स। तो HCF फाइंड करना पड़ेगा हमें। 60 के फैक्टर करिए, आई थिंक एक सेकेंड, कैलकुलेशन है थोड़ी सी। 60 फैक्टर्स होंगे 2, 30, 2, 15, 3, 5 and 5 1। ओके नेक्स्ट, 84, 2 4 2 2 2s are 1s is 2 7 7 1। नेक्स्ट 108, 2 5s are 10, 4s are 8, 2 2s are 4, 7s are 14, 3 9 3 3 3 1। ओके HCF कितना होगा, यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 बार 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 2s are 8, सॉरी 2 2s are 4 ओनली, सो 4, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड। 2 2s are 4, 3s are 12, 5s are, ठीक है 60, 2 2s are 4, 2s are 8, 8 7, ओह नो, यहाँ ये गलत हो गया, 2 4s are 8, 2s are, ठीक है, 2 2s are 4, 1 2, नो ये 3 होगा, दिस इज 3, 3 7s are, ओके। अब LCM देखते हैं कितना होगा, 2 2 और एक 3 भी कॉमन है, 3 3 एंड 3, सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, यानी कि एक जो रूम है उसमें 12 पार्टिसिपेंट्स आएंगे, बिकॉज 12 सभी नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। 12 12 हम बैठाएंगे हिंदी वाले, ताकि वो 12 5s are 60, 5 रूम में वो आएंगे, 7 रूम में आपके इंग्लिश वाले आ जाएंगे, और मैथ्स वाले 12 9s are 108, 9 रूम में आ जाएंगे, ठीक है। तो 12 12 पार्टिसिपेंट्स बिठाएंगे। अब अगला क्वेश्चन वही है, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, बताइए कम से कम कितने रूम चाहिए होंगे। ये तो हमने HCF निकाल लिया कि सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 12 12 बैठेंगे हर एक रूम में। अब हिंदी वाले 60 है, तो हिंदी वालों को कितने रूम चाहिए होंगे, 5s are 60, 12 7s are 84 एंड 12 9s are 108, ऐड करिए, 9 + 7 16, 16 + 5 21, यानी कि 21 रूम हमें चाहिए होंगे टोटल, मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी मान लीजिए। D21, द LCM ऑफ 60, 84 एंड 108। अब HCF तो आपने निकाल दिया, LCM पूछ रहा है, अब वो LCM कितना होगा, फैक्टर्स आपके पास हैं, 2 देख लीजिए कहाँ पर ज़्यादा है, 2 ही है तीनों में, तो 2 × 2, 3 कहाँ पर ज़्यादा है, 1 3 है, 1 3 है, 2 3 बार 3 है, तो 3 बार 3 आ जाएगा, 3 3 3। उसके बाद अनकॉमन क्या बचा, 5 and 7, सो 5 and 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सिर्फ, LCM आपको पता लग जाएगा। 5 2s are 10, 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, बचा क्या 7, सो 54 × 7 करना है, लास्ट में एक 0 पुट करेंगे, 7 4s are 28, 2 7 5s are 35 + 2 37 0, 3780, A option is correct. The product of HCF and LCM of these three numbers,
HCF 12 था, LCM इतना है, इनकी प्रोडक्ट देख लीजिए कितनी है, सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है। ये नहीं करना कि प्रोडक्ट जो होती है वो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, वो सिर्फ तब होता है जब दो नंबर्स हो। यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, 12 zeros are 0, 12 8s are 96, 12 7s are 84, 84 प्लस 9 कितना होगा, 393, तो 9 कैरी हो गया। 12 3s are 36, 36 प्लस 9 हो जाएगा 45, सो आंसर इज 45360, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड केस स्टडी पर आते हैं। 2 buildings 1 and 2 are of height 19 मीटर एंड 40 मीटर रेस्पेक्टिवली, 20 मीटर अपार्ट। फिगर दी है। अच्छा, 2 बिल्डिंग्स है, एक 90 मीटर की है, एक 19 की है, एक 40 की है। सो ऑब्वियसली ये 19 की होगी, ये 40 की होगी, और दोनों के बीच में डिस्टेंस 20 है। फिगर बना लेते हैं बिकॉज ये बिल्डिंग्स दी है, हम तो स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करेंगे इनकी जगह। ये 20 है, ये भी 20 होगा, टॉप्स के बीच में उनका डिफरेंस। ये है 19 एंड दिस इज़ 40, ये पूरा 40 अगर है तो ये 19 हो जाएगा, और 40 माइनस 19 कितना बचेगा, 21, ये 21 होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से भी से मिलाया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम। अगर डिस्टेंस निकालनी है इनके टॉप के बीच की तो किससे निकालोगे, ऑब्वियसली पाइथागोरस से निकालेंगे। सिमिलैरिटी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, थेल्स, पाइथागोरस। थेल्स हमारी बीपीटी ही है, सो हम पाइथागोरस से निकालेंगे, डी ऑप्शन इज करेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ए बी की लेंथ, इनकी डिस्टेंस बताइए कितनी होगी। पाइथागोरस लगाएंगे, सो इसका स्क्वायर डिस्टेंस, इसको एक्स ले लेते हैं, चलिए एक्स का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400, 400 होता है, सो आंसर इज 841। रूट 841 रूट होता है 41 का, सो यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ए बी सी भी लिखना पड़ेगा इसमें, फिगर में ए बी सी ऑल दो दिया नहीं है। दिस इज ए, दिस इज बी, आई थिंक ए बी सी बोल दे, बट ए बी सी गिवन तो है ही नहीं, सच दैट बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ए सी, बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, नो आई थिंक सी ये होगा, ए सी। एक्चुअली फिगर थोड़ी सी इनकम्प्लीट है बिकॉज इसमें सिर्फ ए और बी ही दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया नहीं है, और क्वेश्चन में सी पॉइंट है तो उसको छोड़ दीजिए। अभी आगे जो क्वेश्चंस होंगे आई थिंक ये सिमिलैरिटी के हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। विच ट्रायंगल दे आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि यहाँ पर तो ट्रायंगल है नहीं ए बी सी, ओ सॉरी दिस इज सी, ये दिया है यहाँ पर। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी के ऊपर बी डी यहाँ से तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है बी सी, तो ये बी डी कैसे, बी से कोई दूसरा परपेंडिकुलर आ ही नहीं सकता बिकॉज बी सी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। दिस इज 90 डिग्री। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको रहने दीजिए 48, या तो फिर ए सी ये वाला पॉइंट होना चाहिए था, दिस शुड बी सी, दिस शुड बी बी, यहाँ से परपेंडिकुलर जा सकता है। और आई थिंक ये वही वाला क्वेश्चन है जहाँ पर बी डी स्क्वायर, येस दैट्स द क्वेश्चन। ये चेंज हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ए बी सी ट्रायंगल बनाने में। चलिए आगे आते हैं। खैर इन द गिवन फिगर द साइड पी क्यू, ये जो साइड है पी क्यू, ये ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर ओ पी 6, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 6 है, ये 8 है, तो आपको बताना है, एंड दिस इज 26, आपको बताना है कि पी क्यू कितनी होगी, ये वाली साइड कितनी होगी। इस वाले ट्रायंगल में देखिए पहले, इसमें ये अगर 90 है तो ये वाली साइड आप निकाल सकते हैं पी आर, ये 90 के सामने वाली साइड है तो हाइपोटेनियस हो जाएगी। सो पी आर का स्क्वायर इक्वल होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 8 जार 64 विच मीन्स 100, तो पी आर हो जाएगा आपका 10, ये 10 है। अब ये 26 है, ये 10 है, पी क्यू बताइए कितना होगा। 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है क्योंकि पी भी 90 है, तो हाइपोटेनियस 26 है, 26 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सो 26 स्क्वायर 676, स्क्वायर्स लर्न है तो ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 100 प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो 100 माइनस होगा यहाँ से तो 576 होगा इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। 576 24 का स्क्वायर होता है तो पी क्यू आपका 24 हो जाएगा। सो दिस इज 24, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, hypotenuse of a right angle triangle is 25 and out of remaining two sides one is longer than the other by 5 centimeter, then length of the longer side is, okay,
ये एक ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेनियस आपको दी है 25 है, और इनमें एक साइड दूसरी से कितनी बड़ी है, 5 बड़ी है। तो मान लीजिए ये x है, ये x+5 है। तो अब पाइथागोरस लगाएंगे, x का स्क्वायर प्लस x+5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर। दिस इज एक्स स्क्वायर, x+5 स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 5 2 ज़ार 10x इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625 होता है। सो 2x स्क्वायर प्लस 10x, 625 माइनस होगा तो -600 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा ओके चलिए खैर 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। 2 उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी एक्स की वैल्यू के लिए। ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 300 आए एंड माइनस करें तो 5 आए। जैसे कि 30 और 10 15 एंड 2, तो ये 10 का 20 हो जाएगा। 15 एंड 20 देखिए, 15 और 20 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 ज़ार 30, 300 भी आएगा और डिफरेंस भी 5 है। सो इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x एंड माइनस 300 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स प्लस 20 माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0। सो आइदर x प्लस 20 इज़ 0 और x माइनस 15 इज़ 0। सो अगर x प्लस 20 0 है तो x माइनस 20 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और ये x 15 हो जाएगा। सो या तो ये वाली साइड 15 है, अगर ये 15 है तो ये कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। उसने पूछा क्या, उसने पूछा है कि द लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, इन दोनों में से जो लॉन्गर साइड है वो कौन सी है, 20। सो ए ऑप्शन सही होगा आपका। एक्स नहीं पूछा, कई बार आप एक्स निकालेंगे और फिर 15 ही ऑप्शन में लगा देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो ज़रूर देखना है। ओके, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने कहा आपको 90 मिनट्स में परफॉर्म करना है। 90 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन हमने 50 सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, थोड़ा सा समझाया भी है आपको। स्पीड पे आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में क्वेश्चंस घुमा के देते हैं, थोड़ा सा आपको समझना भी है। और आउट ऑफ 50 एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशन भी अच्छी खासी होगी। आपको रूट निकालना, स्क्वायर निकालना, थोड़ा सा प्रम्प्ट होना पड़ेगा। ओके, होपफुली इससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन पेपर है KVS का, जैसे कि हमेशा होता ही है। जो टीचर्स बनाते हैं वो कई टीचर्स ऐसे भी आपके जो CBSE पेपर सेटिंग में भी होते हैं। तो KVS में जिस भी रीजन के आपको क्वेश्चन पेपर मिले उनको ज़रूर आप सॉल्व कर लें, उससे डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।